क्वेश्चन नंबर 1 है वह कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी व्यक्ति भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। ठीक है, और आपका जो विकल्प है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है भेदभाव का निषेध करता है, अर्थात यह अनुच्छेद कहता है जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी पर वंश, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का जो भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 4 अर्थात अनुच्छेद 15, यह जो है भेदभाव से संबंधित है। अब देखते हैं शेष अनुच्छेद को। तो इसी प्रकार अनुच्छेद 11 जो है यह भाग 2 का अनुच्छेद है संबंधित, यह नागरिकता संबंधी जो है यह अनुच्छेद है। यह जो है क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 19 में जो है व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 13 जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित इसमें प्रावधान निहित है, अर्थात यह कहता है कि सरकार कोई ऐसी कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। अब देखते हैं कि सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है यह कपास के उत्पादन से संबंधित है। तो इसका उत्तर जो है आपका हो गया विकल्प 4 अर्थात सिल्वर फाइबर जो क्रांति है जिसका संबंध जो है कपास से है। इसी प्रकार जो है गोल्डन फाइबर क्रांति भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि गोल्डन फाइबर क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो वह हो जाएगा आपके जूट से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 है कि भारतीय मानक समय की गणना डैश है यहाँ पर के क्लॉक टावर से की जाती है, अर्थात कहने का मतलब है कि भारतीय मानक समय की गणना कहाँ से की जाती है या जो क्लॉक टावर है किस स्थान पर अवस्थित है वहाँ से की जाती है। तो आप जानते हैं कि भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, जो इलाहाबाद के नैनी के पास अवस्थित है, वहाँ पर जो है मिर्ज़ापुर स्थान है वहाँ अवस्थित है। तो यही क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हुआ कि भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है, तो वह है मिर्ज़ापुर जो इलाहाबाद के नैनी के निकट स्थित स्थान है। और जो भारत मानक समय है यह जो है आपका 82.5 डिग्री है, और यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि ग्रीनविच रेखा से जो है 5.5 घंटा आगे है। बिकमिंग का लेखक कौन है? इसका जो ऑप्शन है आपका झुम्पा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन। तो जो बिकमिंग है इसके लेखक जो है मिशेल ओबामा है। तो इसका जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 3 हो गया मिशेल ओबामा जो है बराक ओबामा। यह जो बराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी जो पत्नी है, और यह बुक जो है उन्हीं पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि उनका जो व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार रहा, और उसके बाद जो व्हाइट हाउस में एक स्वास्थ्य अभियान के दौरान भी एक माँ के रूप में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इसमें इस बुक में यह जो है इस चीज़ संदर्भित है। तो बिकमिंग के जो लेखक हो गई यह जो है हो गया मिशेल ओबामा। तो इसका आपका उत्तर हो गया कि कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोटक का कारण बनती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन और मीथेन। तो आप जानते हैं कि कोयले की खानों में जो विस्फोटक गैस के रूप में देखते हैं, कभी आग लग जाती है, विस्फोट आवाज़ होता है, तो ये सब जो कारण होते हैं इसका जो मेन कारण होता है मीथेन गैस। कौन होता है? मीथेन गैस। जो मीथेन जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है, एग्जाम में इसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। यह एक जो है ग्रीन हाउस गैस है, और इस ग्रीन हाउस गैस में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात ग्रीन हाउस गैसों में यह मुख्य गैस है। जो अब वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हम देखते हैं तो यह जो है उसमें इनका सबसे ज़्यादा योगदान इनका पाया जाता है। जो यहाँ ब्यूटेन की चर्चा है, ब्यूटेन देखिए जब लोग सिगरेट पीने वाले जो जलाने के लिए जो लाइटर का प्रयोग किया जाता है उसमें इस ब्यूटेन गैस जो है उसमें भरा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाइटर यूज करते हैं सिगरेट जलाने के लिए उसमें जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ उत्तर होगा आपका ब्यूटेन। अगला जो प्रश्न है कि पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, अर्थात क्वेश्चन है कि पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहने का मतलब कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका जो उत्तर होगा यह जो होगा हिमाचल प्रदेश, अर्थात यह जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हालांकि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और भी प्रसिद्ध और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उद्यान अवस्थित है, जिसमें ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, इंदरकीला राष्ट्रीय उद्यान है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान वो भी जो कुल्लू में है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। सिमलबारा जो हिमाचल प्रदेश का ही है लेकिन वो जो है सिमरौर डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखें। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है वर्गीस कुरियन, सैम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी और एम एस स्वामीनाथन।
नीली क्रांति की बात कही जा रही है, अर्थात जो नीली क्रांति हुई थी यह किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। तो इसके जो जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसे जो है हीरालाल चौधरी को जो है इनका जनक माना जाता है। और इनके जो है इन्होंने 10 ऐसे कहें, इसे 10 जुलाई 1957 को जो है मेजर कर्व के लिए जो है प्रेरित प्रजनन की प्रक्रिया विकसित की थी। और जो है इसलिए जो है इनको जो है नीली क्रांति का या जनक कहा जाता है। वर्गीस कुरियन जानते हैं श्वेत क्रांति से संबंधित है। और जो MS स्वामीनाथन, इन्हें जो है इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्गीस कुरियन जो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाते हैं, क्योंकि इनके कारण जो है दूध में आसातीत की वृद्धि हुई थी। लेकिन में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? ऑप्शन है रामागुंडम, रावतभाटा, नरौरा और कल्पकम। तो इसमें देखें तो आपका जो रामागुंडम है यह जो है परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। क्या है? यह परमाणु पावर स्टेशन नहीं है, अर्थात यह जो है थर्मल पावर स्टेशन के रूप में यह जाना जाता है। यह थर्मल पावर स्टेशन है, यह परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। यह कहाँ अवस्थित है? तो तेलंगाना में अवस्थित है। बाकी जो तीनों शेष दिए गए हैं ये परमाणु पावर स्टेशन है जो है, ठीक है। कल्पकम जो तमिलनाडु में अवस्थित है, नरौरा जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, और रावतभाटा जो राजस्थान में अवस्थित है जो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? अर्थात यहाँ वर्ष दिया हुआ है 1930, 1942, 1932, 1940। तो आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ये महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, ठीक है। और इस आंदोलन को जैसे 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी और उसके कल होकर ही जो है 0 आवर लगाकर जो है उस समय देश के जो बड़े बड़े नेता थे उन्हें जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका सबसे ज़्यादा इसमें ये देखिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि करो मरो का नारा किसने दिया और किस आंदोलन के दौरान दिया, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और किसने दिया तो इसे ध्यान में रखेंगे कि यह महात्मा गांधी ने दिया, और करो मरो का नारा दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? कैलाश मंदिर, आदि कुमेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और चेना केशव मंदिर। तो इसका जो उत्तर है आपका विकल्प 1 जो कैलाश मंदिर है जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। यह जो है 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। इसे जो है राष्ट्रकूट प्रथम द्वारा जो है इसे बनाया गया था। एक राष्ट्रकूट वंश द्वारा जो है निर्मित मंदिर है, इसे कैलाश मंदिर। तो इसका जो उत्तर हो गया विकल्प 1 हो गया जो है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि और जैसे आदि कुमेश्वर है, यह जो है चोल शासक द्वारा बनवाया गया था जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। बृहदेश्वर मंदिर यह भी जो है चोल राजा राज प्रथम के द्वारा बनाया गया था जो कि यह तमिलनाडु में अवस्थित है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। चेना केशव मंदिर, इसे जो है बृहदेश्वर मंदिर से लेकर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। कहाँ अवस्थित है, किस वंश के द्वारा बनाया गया था और किस राजा ने बनाया? तो राजा प्रथम जो थे बहुत उन्होंने जो है इस मंदिर को बनवाया था। चेना केशव मंदिर यह जो कहाँ है तो कर्नाटक के बेलूर में अवस्थित है। इसे होयसल राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार जो है यह आपका जो उत्तर हो गया इस प्रश्न का विकल्प 1 हो गया कैलाश मंदिर। और शेष विकल्पों के भी बारे में जाने जो कि यह बहुत महत्वपूर्ण यह जो है क्वेश्चन है और उससे संबंधित जो ऑप्शन है इस सबको ध्यान में रखें, क्योंकि इसे आगे प्रश्न बनने की पूरी संभावना। कहा जा रहा है कि किस क्षेत्र में जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? संगीत है, साहित्य है, पत्रकारिता है और नृत्य है। तो जो सरस्वती सम्मान है यह जो है साहित्य से संबंधित है। यह जो है बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। यह जो प्रथम जो पुरस्कार दिया गया था सरस्वती सम्मान, यह जो रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। और 2022 का जो पुरस्कार था 2021 का 2022 में दिया गया है वह है रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ क्योंकि कविता संग्रह के लिए दिया गया है। 2023 में के लिए जो है इस सरस्वती सम्मान की घोषणा की गई है, किसके? संजय अलंग को जो है घोषित किया गया सरस्वती सम्मान देने के लिए, जिन्हें 2022 का सम्मान मिलेगा 2023 में। और यह जो है ये प्रशासनिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक साहित्यकार हैं और एक इतिहासकार हैं, ठीक है। तो और इस पुरस्कार के तहत जो है 15 लाख रुपये दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और सरस्वती की एक प्रतिमा दी जाती है। कहा जा रहा है कि डैश जो है काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, यह क्या कहलाता है? कहने का मतलब यह है कि यह जो अध्ययन दिया है जैसे एथनोबॉटनी ये सब किससे संबंधित है? इस प्रश्न को इनडायरेक्ट ऐसे पूछने का संदर्भ है, इसलिए इसने डैश लगा दिया है। कह रहा है कि काई की तरह के पौधे की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन है यह। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम लोग ब्रायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोलॉजी जो काई की तरह के जो प्राचीन पौधे होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है इसके तहत जो है।
ठीक है। और जो है अब देखते हैं कि ये तो इसके आंसर हो गए। अब देखते हैं कि शेष को, जैसे एथनोबोटनी, एथनोबोटनी को देखते हैं। तो एथनोबोटनी जो होता है लोक वनस्पति विज्ञान होता है। यह जो है लोक और वनस्पति के बीच संबंधों का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग जो है इसे कहते हैं। तो इसको हम लोग लोक वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। और जो ये पैलियोलॉजी है यह पूरा विज्ञान होता है, यह पूरा विज्ञान है। यह जो है अतीत की वस्तुओं के बारे में इसके हम अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी जो है, डेंड्रोलॉजी जो है काष्ठीय पौधे का अध्ययन से संबंधित है। ये होगा इसके चारों जो विषय से संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए जिस तरह से पूछा गया है तो इसे उम्मीद है कि आगे जो शेष ऑप्शन है इसे आप ध्यान से रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस तरह के। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो आपका उत्तर हो गया विकल्प 2 ब्रायोलॉजी। लेकिन शेष के बारे में भी हम लोग जाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखें। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। आपका विकल्प है तारापोर समिति, राधा कृष्णन समिति, बलवंत राय समिति और स्वर्ण सिंह समिति। तो इसमें जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की जो अनुशंसा की थी वह है स्वर्ण सिंह समिति। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 4 हो गया, यह स्वर्ण सिंह समिति हो गया। इनके सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्य को जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जो है। तो इसका जो उत्तर हो गया विकल्प 4। अब देखते हैं शेष विकल्पों को। तो इसमें देखिए तो जो तारापोर समिति है ये जो है पूंजी खाते में रुपये की परिवर्तनीयता से संबंधित है जो है, ये जो है, ठीक है। और इन्होंने जो 1997 में जो है इनका जो गठन रिपोर्ट जो है इन्होंने सौंपा था। राधा कृष्णन समिति जो है इनका संबंध जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में मूल्यांकन प्रतिनिधित्व से संबंधित है जो है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति जिनका जो गठन 1957 में हुआ था, और यह जो पंचायती राज व्यवस्था के जनक कहा जाता है या वास्तुकार कहा जाता है, या इनके सिफारिश के आधार पर ही जो पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय लागू की गई है। जो भी देश प्रचलित है जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जिसकी उन्होंने सिफारिश की थी, इन्हें जो है पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी वास्तुकार, कभी जनक, और इनकी सिफारिश कभी पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या 2 स्तरीय की सिफारिश की। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। यह जो है बलवंत राय समिति का जो संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। अलीवर्दी खां के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना था? सरफराज खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर। तो अलीवर्दी खां के बाद जो है सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना था। यह अलीवर्दी खां का यह नाती था सिराजुद्दौला, और यह जो है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। इसके शासनकाल में बंगाल में जो है अंग्रेजों का लगभग जो है पूरे भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो है शासन स्थापित हुई, क्योंकि सिराजुद्दौला के समय एक चीज़ और याद रखें कि सिराजुद्दौला के समय ही प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है ब्रिटिश सेना और सिराजुद्दौला की सेना के बीच जो युद्ध हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और उसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है ब्रिटिश सेना और सिराजुद्दौला की सेना के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, जो 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी जो है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे जो है। लिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? तानसेन, इब्न बतूता, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 है अमीर खुसरो, इसे जो है कहा भारत के तोते के रूप में जाना जाता था। अर्थात सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान अमीर खुसरो को तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता था। इन्हें वे न केवल एक कवि थे बल्कि एक मौलिक संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने फारसी में कविताएं भी लिखी, हिंदी में भी उनकी कई कविताएं हैं। इन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक कहा जाता है। इतना ही नहीं, इन्होंने जो तराना और जो शास्त्रीय ख्याल है उनके लिए भी इनको जाना जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया का विकल्प 3 हो गया अमीर खुसरो। अब देखते हैं शेष को। जैसे तानसेन हो गए, तो यह जो है संगीतकार थे और अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे जो है। इनका मकबरा ग्वालियर में है। इनसे लेकर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इनका मकबरा कहाँ अवस्थित है, तो याद रखेंगे वो कहाँ अवस्थित है, तो ग्वालियर में अवस्थित है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इब्न बतूता जो मोरक्को निवासी थे, और यह जो है कहाँ आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। जियाउद्दीन जो ये बर्नी है, ये इतिहासकार भी हैं और राजनीतिक विचारक थे। ये जियाउद्दीन बर्नी जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय में के समय के थे, और इन्होंने जो है इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वह है तारीख़ फिरोज शाही। क्या है? तारीख़ फिरोज शाही, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रकार दोस्तों हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है आपके हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो इससे जो जुड़कर इसके फ़ायदे उठाएँ और इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें और जुड़े रहें हम लोगों के साथ। फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ।